हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लेसन नंबर 2 शुरू करेंगे अपनी बुक का। इस लेसन का नाम क्या है? हाउ द जैकल ट्रिक द अदर एनिमल्स। मतलब कि जैकल ने किस तरीके से दूसरे एनिमल्स को पागल बनाया या बेवकूफ़ बनाया। तो इस लेसन को शुरू करते हैं। जितना हो सकेगा उतना पढ़ने की कोशिश करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसे कवर कर लेंगे और क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। In the days of old, when the world was young, the animals lived together in friendship in an African forest. King Lion ruled over them. तो पुराने वक्त की बात है, जब जो सारा संसार था वो नया नया ही बना था। उस वक्त पे सभी जानवर जो थे वो मिलजुल कर एक साथ रहते थे दोस्ती की तरह। और एक ऐसे ही एक जंगल में, अफ्रीकन जंगल में एक ऐसे ही झुंड रहता था जानवरों का, जहाँ पे एक शेर उन पे राज करता था, उन जानवरों पे। वंस केम अ टाइम ऑफ ग्रेट ड्रॉट। ड्रॉट क्या होता है? सूखा। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि एक बार सूखा पड़ गया वहाँ पे। जब बारिश नहीं होती तो उसको सूखा बोलते हैं। द स्ट्रोंगर एनिमल मेड देयर वे टू द रिवर कॉन्गो बट द अदर्स वर टू वीक टू मेक सच अ लॉन्ग जर्नी। जो ताकतवर जानवर थे वो सभी अपना दौड़ के वहाँ चले गए, जो रिवर कॉन्गो यानी कि कॉन्गो में कोई नदी है वहाँ तक पहुँच गए थे। स्ट्रोंगर जो थे चल चल के यानी कि वहाँ पहुँच गए थे, लेकिन जो छोटे जानवर थे, जो वीक थे, कमज़ोर जानवर थे, वो इतनी लंबी दूरी जो है तय नहीं कर पाते थे। मैनी ऑफ दोज हु स्टेड बिहाइंड डाइड ऑफ थर्स्ट। और जो भी जानवर पीछे रह गए थे वो कई तो उनमें से प्यास के मारे मर गए। When the drought was over, King Lion called all his subjects together. सब्जेक्ट क्या आते हैं? जो मंत्रीगण जो होते हैं ना, जैसे कि हमारे राजा के पास मंत्री होते हैं डिस्कशन करने के लिए, तो सब्जेक्ट्स वही होते हैं एक तरह से, कि जो सलाहकार होते हैं, सलाहकार को कह लीजिए, मान लीजिए। ठीक है, तो when the drought was over यानी कि जब सूखा खत्म हुआ तो जो राजा था, शेर था, उसने अपने मंत्री या जो भी सहयोगी हैं उन्हें बुलाया। He asked if any of them could think of a plan to provide water in case of another period of drying weather. तो उसने क्या पूछा कि मैं आप लोगों से सलाह कर रहा हूँ कि कोई अगर इसका सॉल्यूशन बता सकता है कि अगर कल को फिर ऐसा कोई सूखा पड़ गया तो इससे निपटने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर कोई सलाह दे सकता है तो वो प्लीज़ अपनी सलाह दे। द लेपर्ड, द एप, द हेयर, द स्नेक एंड द टोर्टोइज and the jackal and many other creatures were there, but one after another most of them shook their heads and said, Alas, your majesty, there is nothing we can do, nothing at all. तो वहाँ पे सभी जानवर थे, लेपर्ड भी था और बंदर भी था, खरगोश भी था, टोर्टोइज, कछुआ वगैरह सब थे, जैकल भी था उसके अंदर। उन सब ने एक एक करके जो है अपना जवाब देना शुरू किया कि हमारे पास तो ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है जहाँ से हम आपको कह सकें कि हाँ इसका हम कोई निचोड़ निकाल लेंगे, इसका कोई हल निकाल लेंगे। देन द जैकल हु वॉज नोन टू बी वेरी क्लेवर एंड कनिंग एनिमल ड्रू नियर द किंग एंड विस्पर्ड। तो उसके बाद आई बारी जैकल की। तो जैकल ने अपने जो शातिर दिमाग से, क्योंकि वो शातिर था पूरा, और दिमाग से एक आइडिया निकाला और धीरे से राजा के कानों में जाके फुसफुसाया, योर मैजेस्टी आई हैव थॉट ऑफ अ प्लान, कि सर मैंने एक प्लान सोचा है, आप उस पर विचार कर सकते हैं। लिसन एवरीवन, द किंग क्राइड टू हिज सब्जेक्ट्स। तो राजा ने कहा कि सुनो, ये कुछ कहना चाहता है जैकल, सभी सुनो। द जैकल हैज़ थॉट ऑफ अ प्लान, इसने कोई प्लान सोचा है। ओ द जैकल हैज़ थॉट ऑफ अ प्लान, क्राइड द हेयर इन टोन्स ऑफ ग्रेट प्रेज। तो सभी खुश हो गए, क्या बात है, इसके मन में तो कोई प्लान आया, शुक्र है। उसके बाद व्हाट इज़ योर प्लान, किंग लॉयन आस्क्ड जैकल। तो जैकल से पूछा लॉयन ने कि हाँ भाई, क्या प्लान है आपके पास, बताओ। उसके बाद जैकल क्या बोला, योर मैजेस्टी वी मस्ट all set to work to save ourselves in case of another drought. I agree, but how shall we do it? तो उसने कहा, जैकल ने कहा कि हमें अपने जो तौर तरीके हैं
वो बनाने चाहिए ऐसे जिससे हम अगला जो सूखा पड़ने वाला है उससे बच सकें। तो फिर राजा ने कहा कि हाँ ये तो मुझे भी पता है, लेकिन करेंगे कैसे ये तो बताओ। वी मस्ट डिग अ होल इन द ग्राउंड, अ पिट सो डीप एंड वाइड दैट व्हेन द रेन कम इट विल बी फिल्ड विद वाटर। तो उसने क्या जवाब दिया कि सर हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए कि एक गड्ढा खोद सकते हैं बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा चौड़ाई में एक गड्ढा खोद सकते हैं कि जब भी बारिश आएगी तो वो गड्ढा भर जाएगा। देन इन द नेक्स्ट ड्राई सीजन वी शैल ऑल बी एबल टू ड्रिंक फ्रॉम द पूल। और जब अगला कोई सूखा पड़ेगा तब हमारे लिए वो पानी बचा रहेगा और हम उससे पानी पी सकते हैं और ज़िंदा रह सकते हैं। सिंपल। दिस सीम्ड अ गुड प्लान एंड एनिमल एग्री टू स्टार्ट डिगिंग एट वंस, ईच वॉज टू टेक हिज टर्न। तो ये आइडिया सबको पसंद आ गया और सभी ने जो है अपनी बारी से जो है खड्डा खोदना शुरू कर दिया। As the jackal had thought of plan, he was to be the last, so that the work would be almost finished when his turn came. तो जैकल जो था वो शातिर और चालाक था, तो सबकी बारी आ रही थी तो उसने अपने आप को लास्ट में कर लिया कि लास्ट में जब तक मेरी तक बारी पहुंचेगी तब तक तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा और मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। One after another the animals set to work, each digging away as hard as he could. But when the pit was almost ready and it was the jackal's turn to dig, he was nowhere to be found. तो सब ने अपनी अपनी मेहनत कर ली, सब ने अपनी अपनी बारी से जो है खड्डा खोदा, जितना कोशिश कर सकते थे, जितनी जिसमें जान थी उतने गहराई तक और उतनी चौड़ाई तक उन्होंने खोदना शुरू किया और खोद दिया। जब जैकल की बारी आई तो वो वहाँ पे दिखाई नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। सो द अदर एनिमल्स फिनिश द डिगिंग ऑफ द पिट। लेकिन फिर उन्होंने इग्नोर कर दिया, चलो कोई बात नहीं हम ही खोद लेते हैं, थोड़ा सा तो बचा है, तो थोड़ा सा बचा हुआ भी खोद लिया उन्होंने। ठीक। व्हेन द रेन फेल द पिट गॉट फिल्ड अप विद वाटर। और जैसे ही बरसात आई और वो जो है गड्ढा था जो उन्होंने खोदा था वो भर गया पानी से। नेक्स्ट ईयर द ड्रॉट रिकर्ड। और अगले साल फिर से सूखा पड़ा। द एनिमल लुक्ड एट द फ्रेश ग्लीमिंग वाटर एंड रिजॉइस्ड दैट दे कुड गो टू द पूल टू क्वेंच देयर थर्स्ट। क्वेंच क्या होता है? मिटाना। ठीक है। तो अगले साल जैसे ही सूखा पड़ा तो जो उनका खड्डा खोदा तो उसमें तो पानी भरा हुआ था। सभी ये देख करके खुश हो गए हाँ कि हमारा तो काम चल जाएगा इस वक्त पे, क्योंकि हमारे पास पानी है। और सभी के सभी ये बात सोच के खुश हो गए कि अब हमें कम से कम प्यास से तो नहीं मरेंगे और अपनी प्यास यहाँ से बुझा लेंगे आराम से। दे मेड अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल दैट ओनली दोज हु हैज़ हेल्प्ड टू डिग द पूल शुड हैव द राइट टू ड्रिंक हेयर। लेकिन उन्होंने एक रूल बनाया। रूल क्या बनाया कि सिर्फ वही लोग इससे पानी पिएंगे जिन्होंने एक खड्डा खोदा है, जिन्होंने इस खड्डे को खोदने में मदद की है, और जिसने नहीं की वो यहाँ से पानी नहीं पिएगा। When this rule was made, the jackal was hidden in a bush and he heard every word which the animal said. और जैसे ये बातें हो रही थी तो जैकल जो था वो झाड़ियों में से छुपा हुआ था, सब बातें सुन रहा था। So the next morning he got up very early before any of the other animal came to the pool and took a long drink and the pure sweet water. तो उसने महसूस कर लिया, उसने समझ लिया कि हाँ मैंने तो इस खड्डे को खोदने में कोई मदद नहीं की और इसलिए शायद हो सकता है मुझे ये पानी नहीं पीने देंगे। तो उसने क्या चालाकी चली, सुबह बहुत जल्दी उठ गया और जल्दी उठ करके उससे अपनी प्यास बुझा ली और वहीं पे थोड़ा नहा धो लिया। दिस ही डिड फॉर सेवरल मॉर्निंग्स देन ही ग्रू बोल्डर। तो इसी तरीके से वो हर सुबह जल्दी उठता और उसमें से पानी पी लेता और धीरे धीरे वो क्या है, बोल्डर क्या होता है, जिसका डर थोड़ा थोड़ा ख़त्म हो जाता है। डर ख़त्म होने लग जाना को कहते हैं बोल्डर हो जाना। ठीक है। तो उसका डर ख़त्म होने लगा कि मुझे तो कोई भी नोटिस नहीं कर रहा, कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है मुझे। तो वो क्या करने लगा आगे जा कर के, ही जम्प्ड विद डर्टी फीट इनटू द वाटर एंड वेंट फॉर स्विम। तो वो क्या करने लगा, अपने गंदे पैरों से उसके अंदर कूदने लगा, पुल के अंदर कूदने लगा और उसमें नहाने लगा। When the other animals came to drink the water was very muddy। और जैसे दूसरे कोई जानवर आते थे पीने के लिए पानी, तो वो पानी उन्हें गंदा मिलता था, हमेशा रेतीला सा मिलता था।
विच रास्कल हैज़ डन दिस आस्किंग लायन बट नो वन न्यू। तो राजा ने पूछा कि कौन बदतमीज है जो इस पानी को ख़राब कर रहा है, लेकिन किसी को इस बारे में नहीं पता था। ठीक है, तो आज इस लेसन को हम यहीं तक पढ़ेंगे, पार्ट 1 कर देंगे इसका, और पार्ट 2 जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और तभी इसके क्वेश्चन आंसर भी हम कर लेंगे। ओके, और इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं, कुछ वर्ड मीनिंग्स मैं आज करवा देता हूँ आप लोगों को, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप कर लेना, वरना ये सारा मिक्स हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो मैं पहला वर्ड मीनिंग आपको बता रहा हूँ क्या है। ड्रोट का मतलब आपको मैंने बता ही दिया क्या होता है, सूखा। जब कहीं बारिश नहीं होती तो उसको बोलते हैं ड्रोट। ठीक है, ड्राई वेदर फॉर वांट ऑफ रेन। ठीक है, तो ड्रोट इसको बोलते हैं सूखे को, यहाँ पे लिख लेना सूखा। ओके, नेक्स्ट है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होते हैं, पीपल, लोग या पब्लिक, तो हम इसको लिख लेना लोग। ओके, उसके बाद मैजेस्टी क्या होता है, मैजेस्टी होता है एन एड्रेस टू द किंग, यानी कि जो हम बुलाते हैं ना राजा को, किस नाम से बुलाते हैं, उसके सम्मान के रूप में बुलाते हैं ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बादशाह। तो मैजेस्टी का बादशाह कर लेना। नेक्स्ट देखिए ग्लीमिंग। अब ग्लीमिंग होता है शाइनिंग, यानी कि चमकदार। तो यहाँ से इसका मीनिंग आप ग्लीमिंग का क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ चमकदार। उसके बाद रिजॉइस्ड होता है, नीचे दिया हुआ मैंने, मेड मैरी। रिजॉइस्ड होता है खुशी मनाना। ओके, उसके बाद क्विंच। क्विंच का मतलब होता है सेटिस्फाई। सेटिस्फाइड होता है किसी चीज़ से संतुष्ट हो जाना या तृप्त हो जाना। ठीक है, तो इसका लिख लेना आप, तृप्त हो जाना या संतुष्ट होना। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट होता है कड़ा। तो आज के लिए इतनी वर्ड मीनिंग आप कर लो, वरना मिक्स हो जाएंगे ज़्यादा, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में सारे वर्ड मीनिंग कर लेंगे, और कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे वो भी हम कंप्लीट कर लें। ओके, थैंक यू।